केतन की यह बात सुनकर कि खुद मिस्टर श्रीधर आएंगे शिव और वंदन को बचाने, तो वहां आदित्य उससे पूछता है कि खुद मिस्टर श्रीधर क्यों आएंगे सिर्फ दो लोगों को बचाने के लिए अपना मिशन छोड़कर। उनकी इस बात पर वहां केतन और आकाश दोनों चुप हो जाते हो, और क्योंकि उन लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वह आदित्य को सच बता नहीं सकते थे और बहाना क्या बनाए वह पता नहीं चल रहा था। आखिर में जब केतन को कुछ नहीं सोचता तो वह कहता है, वह तो पता नहीं हो जब मिस्टर सरिता राय तभी उनसे पूछ लेना। यह बात सुन वहां आदित्य भी चुप हो जाता है और आकाश भी केतन के जवाब से खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अभी शिव जंगल में उस तालाब के पास था और सोच रहा था कि आखिर इस जंगल में इस तालाब को बनाया किसने होगा। आगे वो सोचते हैं कि कहीं इस साल आपको उस मकड़ी ने ही तो नहीं बनाया उस रिश्ते को छुपाने के लिए, और अगर ऐसा है तो वह तालाब में ऐसे ही नहीं जा सकता। उसे इतना तो भरोसा था कि यह तालाब कोई आम तालाब तो होगा नहीं, क्योंकि वह उस मकड़ी को मारने वाला क्रिस्टल ऐसे ही किसी भी मामूली तालाब में नहीं मिल सकता। इसलिए शिव यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ी किए बिना सिर्फ उसे बाहर से देखता रहता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वहाँ वह तालाब को गौर से देखने लगता है। जब वह एक अंदाज निकट आए तो वहाँ उसे मालूम होता है कि यह तालाब को तकरीबन 1 किलोमीटर कितना लंबा होगा और पोहिदाई भी उतनी ही होंगी। शिव पहले सोचता है कि क्या यह तालाब धारा भी उठाई होगा या इसके घर है कुछ कम होगी। पहले तो वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस तालाब में देता है, लेकिन कुछ देर बीतने के बाद भी उस पत्थर की आवाज नहीं आती क्या, और वह देखो समझ जाता है कि पक्का यह तालाब काफी गहरा होगा। अब क्यों वहां यह देखने के लिए कि कोई जानवर है या नहीं, वह आसपास जाकर किसी जानवर को मार देता है और फिर उसे आकर उस तालाब में डालता है। जैसे वह उस तालाब में उस जानवर को फेंकता है, वैसे वहां कई सारी राक्षसी मछलियां आकर उन सारे के सारे जानवर को एक ही बार में साफ कर देते हो, और सिर्फ वह जानवर की हड्डियां दिखती सी को जॉब डूब जाती है। शिव अपने सामने इतनी जल्दी एक जानवर को खत्म होते देखकर हैरान हो जाता है और वह समझ जाता है कि इस तालाब में उतरना इतना भी आसान नहीं होगा। पहले तो उसे थोड़ी देर यही लग जाती है कि आखिर वह यहाँ से, फिर वह एक तरकीब लगाता है और सोता है कि अगर मैं यहाँ काफी सारे पहले मरे हुए जानवर को डालो और जैसे वह लोग यहाँ खाने आएगी मैं दूसरी ओर से पानी के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर पानी भरा हुआ उसे सांस रोकने में दिक्कत हुई तो फिर वह फौज भी रख सकता है, क्योंकि उन मछलियों की खाने की रफ्तार शिव ने पहले देख ली थी। अब से वहां पूरे दिन अपनी सांसों पर काबू रखने की कोशिश शुरू करता है और ऐसे ही वह एक दिन तक बिना सोए लगातार अपनी सांसों पे अपना नियंत्रण लाने की कोशिश जारी रखता है, और ऐसे करके वह वहां 2 मिनट तक अपनी सांसों पर काबू रख लेता है। उसके बाद शिव पहले 4 जानवरों को वह खत्म करके वहां किनारे के पास जाता है और वह पहले उन जानवरों को कुत्ता कहीं दूर फेंक देता है, जिससे वहां काफी सारी मछलियां आ जाती है, और शिव सही मौका देख साइड पर से ही उस तालाब के किनारे से ही अंदर उतर देता है। जब वो अंदर जाता है तो वहां उसको उस तालाब का छोर दिखता नहीं है, लेकिन तालाब के बीचों बीच उसे वहां क्रिस्टल दिख जाता है। अभी मछलियां उससे काफी दूर थी, इसलिए वह बिना वक्त गवाए उस क्रिस्टल की ओर जाने लगता है और थोड़ी ही देर में वह उस क्रिस्टल तक पहुंच भी जाता है। अब जैसे ही वह उस क्रिस्टल को शिव ले लेता है, वैसे ही वहां उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट होती है, और जब वहां वह देखते हैं तो वह सारी मछलियां अब उसके पीछे ही आ रही थी, और यह देख शिव काफी तेजी से दूसरी ओर जाने लगता है ताकि वह जल्द से यहाँ से निकल सके। लेकिन उन मजबूरियों की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए आखिर मिस यू ना चाहते हुए भी ड्रैगन से मदद मांगता है, और अभी ड्रैगन भी बिना कुछ कहे उसकी मदद कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता था और अभी शिव को मदद नहीं मिली तो वह मर सकता है।
ड्रैगन की मदद लेने से सचिव हवा में से सीधा जाकर तो तालाब के बाहर गिरता है, और जब सो अपने आप को तालाब के बाहर देता है तो वह काफी खुश हो जाता है, और उसके साथ एक चमकीला क्रिस्टल भी होता है। शिवजी देखकर खुश हो जाता है, और फिर वह आराम किए बिना वापस से उस मकड़ी को तूने जहां देखा था उस और जानने लगता है। आखिर में एक दिन के बाद वह उस जगह पहुंच जाता है। अब शिव इस बार उस मकड़ी को ढूंढ के उसकी नजरों में आए बिना एक जगह छूट के बिना किसी लाइटनिंग के या फिर ड्रैगन का सहारा लिए बिना, जैसा उसके पापा ने उससे कहा था, वह उस क्रिस्टल को उस मकड़ी के ऊपर डाल देता है। जैसे वह किस तरह मकड़ी के ऊपर जाता है, वहां वह मकड़ी पूरी पत्थर की बन जाती है, और वहीं पर उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और जैसे उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वही वंदन वापस से आकर जमीन पर जोर से गिरता है। शिव वंदन को देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और जाकर तुरंत उसे जमीन से उठाकर अपने गले लगा लेता है, और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वंदन शिव को ऐसे अपने गले लग रोता देख वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी आकर का कुछ याद नहीं होता, और जब वह शिव से इसका कारण पूछता है, अब पहले शिव तो हैरान रह जाता है और सोचता है कि कहीं वह हाल है दफ्तर नहीं खो चुका, लेकिन जैसे जैसे वह बंधन से बात करता है उसे मालूम होता है कि वंदन अपनी सिर्फ बीच के 2 दिनों की यादाश्त खो चुका है। उसके बाद वहां से उसे सारी बात बताता है कि क्या क्या हुआ था, और उसकी बात सुन वंदन शिव के गले लग जाता है और उसका शुक्रिया कहता है। जिस पर सेव करते हैं उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सारी गलती खुद की थी। अबे ऐसे ही दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए आखिर में क्यों खाता है, ठीक है मुझे अब आप कीजिए, आराम करना होगा, क्योंकि मैं लगातार 2 दिन से सोया नहीं हूँ। जिस पर एक दिन भी उसे कहते, ठीक है तुम आराम करो, मैं यहाँ आसपास नजर रखूंगा, और उसके बाद उस दिन वह हर बोलो वही रुकते हैं। शिव जैसे आराम करने देते हैं वह वही के वही सो जाता है, और वंदना वापस भैरव रखने लगता है। वंदना भी खुद को कोस रहा होता है और सोच रहा होता है कि यू कितनी जल्दी तरक्की कर रहा है, और एक वो है कि अभी तक उस दिन ढंग से मासूमियत भी नहीं सीखा। अब उस दिन वह पूरा दिन प्रैक्टिस करने में कुछ आता है, और शाम को वह थोड़ी देर लेट लेता है। जब शिव जाता है तो और अगले दिन वह लोग वापस से नदी के पास पहुंचकर और चलने लगते हैं। पूरा दिन वह लोग चलने के बाद उन लोगों को वहां पर वह नदी एक जगह से नीचे की ओर गिरती हुई दिखती है, और वह देख वहाल वंदन से उसे कहते हैं कि अब तो आगे रास्ता खत्म है और यह नदी झरने की तरह बढ़ रही है, तो क्या करें। अब शिव एक बार फिर मैप में देखता है तो वह से वंदन से करता है, शायद अब हम बाहर निकलने ही वाले हैं, देखो यह यहाँ एक जाने जैसा निशान है, उसके पास एक गांव का भी निशान है, तो हम अगर इस राष्ट्र से आकर बैठेंगे तो हम एक गांव में निकलेंगे। इस पे वंदन वहां कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन हम नीचे जाएंगे कैसे। वंदन के सवाल पर शिव वहां कहता है, इसके 2 रास्ते हैं, सबसे पहले हम यहीं से छलांग मार दे, और दूसरा जो कि हमें घूम के जाना पड़ेगा, और अगर ऐसा करेंगे तो हमें और 2-3 दिन लग सकते हैं। शिव की बात सुन वंदन कहता है, दूसरे ऑप्शन की तो यहाँ बात ही नहीं है, यानी हमारे पास एक ही रास्ता है, लेकिन हम ऐसे ही छलांग कैसे लगा दे, शायद नीचे कोई नुकीली चीज या मजबूत चीज हुई तो उसके लगने से हम मर भी सकते हैं। अभी वहां पर शिव कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ से जंप लगाए बिना। को भी शिव की बात कही रहती है, और आखिर में वह दोनों अपनी नाक बंद करके एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहां पानी में कूद जाते हैं, और वह पानी काफी तेजी से जो नीचे जा रहा था उसके बहाव के साथ वह दोनों भी नीचे चले जाते हैं। अब नीचे का पानी गाढ़ा होने के कारण वहां वह दोनों को कोई भी चोट नहीं आती, और वह लोग आसानी से नीचे आ जाते हैं, और धीरे से वह दोनों किनारे से बाहर निकल जाते हैं।
अभी बोलो कहाँ निकले ही थे बाहर झड़ने से और एक जगह बैठे ही चेक की वहीं तभी शिव के चिप ढेर सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और वह देख शिव समझ जाता है कि उन लोगों की चिप काम करना शुरू कर दी है। और जब शिव देखता है अपने चीफ में तो वहां उसके दादाजी के केतन के आकाश के कई सारे मैसेजेस होते हैं। अंकियों से अपना दादाजी का मैसेज देख समझ जाता है कि उस जंगली बिल्ली को खत्म करने से जो मुझे बियॉन्ड ऑफ अर्थ जा मुख्य पॉइंट मिले होंगे शायद उससे यह एक और वीडियो आया होगा और साथ ही केतन के मैसेज भी होते। अभी वह अपने दादाजी का मैसेज देखने का रहने दे तेरे सबसे पहले की तरह का मैसेज देखता है। शिव वह सबसे पहले केतन का मैसेज ओपन करता है जिसमें वह कह रहा था कि वह लोग मदद लेने के लिए बिहान सिटी गए हुए हैं तो वह बाहर निकले तो हमसे कांटेक्ट करें वरना वह लोग आएंगे जंगल में। और यह देख पहले तो शिव घबरा जाता है कि कहीं वह लोग उन लोगों को ढूंढने के लिए जंगल में तो नहीं आ गए, लेकिन तभी उन्हें दूसरा मैसेज भी केतन का दिखता है जिसमें कितने का आ रहा होता है कि बोलो अभी जंगल के दूसरे और इरमा गांव है वहां उन लोगों का इंतजार कर रहा है तो अगर वह लोग उस पार बाहर निकलेंगे तो उन्हें फोन कर दे या कहीं और भी निकले तो भी उन्हें बता दे वह आ जाएंगे। शिव तुरंत वहां अपनी मैप में देखता है तो वहां पास के गांव का नाम वही होता है जो केतन ने उसे मैसेज में कहा था। शिव को ऐसे सपने देखता देख वंदन उससे पूछते क्या हुआ तुम क्या ढूंढ रहे हो, जिस पर शिव से सारी बात बताता है और कहता है हमारी चिप काम करने शुरू कर गई है और यह पास ही के गांव में कीर्तन आकाश और बाकी के लोग हैं जो हमें ढूंढने आए हैं। वंदन शिव से पूछते हैं कि आखिर उन लोगों को कैसे पता चला कि हम यहीं से बाहर निकलेंगे। शिव वंदन से करते हो तो मुझे भी नहीं पता, एक बार हम वहां पहुंचकर उनको मिलने फिर पता चलेगा। मैं उन लोगों को अभी कांटेक्ट करके बात कर लेता हूं कि हम लोग निकल चुके हैं ताकि वह लोग यहां पर आप हमें लेने के लिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हमें सुनने की जरूरत है। जिस पर वंदन भी करता है तुम सही कह रहे हो, हम काफी थक चुके, उन लोगों को यहाँ बुला लो। अब शिव वहां तुरंत अपनी चिप से केतन को कांटेक्ट करता है और जैसे केतन देखता है कि शिव का कॉल आ रहा है वह काफी खुश हो जाता है और तुरंत उसका कॉल पिक कर लेता है और वह कहता है कि तुम और वंदन ठीक हो ना। अब तो उसे कहता कि हम दोनों ठीक है, लेकिन और हम एक तरह से जंगल के बाहर निकल चुके तो तुम हमें आकर मिलो, अभी हमारी ताकत नहीं यह चलने की, हमें तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। जिस पर केतन कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कह के केतन कॉल रखता है कि तभी वहां केतन के चीफ पर एक मैसेज आता है जिसमें तीनों ने अपनी लोकेशन भेजी हुई होती है। कीर्तन वहां सब लोगों को शिव से हुई पूरी बात बताता है जिस पर अब सब लोग उसके पास जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कि तुम लोगों को समझाता है कि वैन में से 6 लोग भी आ सकते, इसलिए वहां पर 3 लोग रुकते और बाकी केतन आकाश और आदित्य वह तीनों चले जाते हैं शिव और वंदन को लेने के लिए। अब 3 घंटे के अंदर ही अंदर वह लोग वहां तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें उन लोगों को लोकेशन भेजी थी। वहां वह लोग जब पहुंचते तो देखते हैं कि एक झरने के पास पेड़ के नीचे पियो और वंदन दोनों बेहोशी की हालत में गिरे हैं। अब वहां केतन और बाकी के लोग मिलकर शिव और वंदन को उठाकर बहन में रखते हैं और फिर वापस से वो लोग गांव की ओर निकल जाते हैं। अब वहां अभी केतन गाड़ी चला रहा था तो आकाश और आदित्य मिलकर उन दोनों को चेक करने लगता है कि उन लोगों को ज्यादा घाव तो नहीं लगे। जब वह लोग देखते हैं तो वहां उन लोगों को कई कई जगहों पर काफी सारे गांव होते हैं और जब वह लोग दवाई निकल के उन लोगों को वहां पर लगाने शुरू कटे तो उन लोगों को वहां जलन होना शुरू हो जाता है और वह लोग होश में आ जाते हैं। अंकियों जब देखता है कि उन लोगों के शरीर पर पट्टियां बंधी हुई है तो वह उन लोगों को तलाश करने के लिए और उन्हें तोड़ने के लिए शुक्रिया कहते हैं। 30 पर वहां बोलो कभी उन लोगों को आराम करने के लिए कहते हैं।
वंदन और शिव वापस से आंखें बंद करके आराम करने लगते हैं, लेकिन शिव अपनी आंखें बंद करने का नाटक करता है और फिर शिव अपनी चिप से अर्थ 12 से वो जो एक जानवर को मार के उसे हिल होने की टेक्निक मिली थी जिससे वह अपने गांव को जल्द से भर सकता था वह यूज करता है, जिससे तुरंत उसके सारे गांव भर जाते हैं, लेकिन वह अपने पटिया रहने देता है और इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वह उस टेक्निक से वंदन की भी मदद तो करना चाहता था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उस टेक्निक के बारे में वहां सब लोगों को पता चल जाता और क्यों अभी भी उन लोगों के साथ सब कुछ छुपाने सही समझता था, क्योंकि उसको पापा ने कहा था कि उसकी जीत के बारे में अगर किसी को कुछ भी भनक लग गई तो उसके दोस्त है उसके दुश्मन बन सकते हैं। अब बोलो, जब इरमा गांव पहुंचते हैं तो वहां वह लोग नीचे उतरकर टीचर 3 लोगों से भी मिलते हैं। आदित्य उन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर वहां वह लोग शिव और वंदन से जंगल के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वह लोग जंगल में घूम कैसे हुए। वहां अब एक लोगों को बताते हुए कहते हैं कि जब भी और क्यों वहां गए थे तो हमें एक जानवर दिखाता जो कि एक फल खाने से वह काफी बड़ा भयानक गेहुआ रंग में बदल गया और उसने हमने देख लिया और वह हमारे पीछे पड़ जाएगा। उसको बचने के लिए हम रास्ता भटक के जंगल के और अंदर से तेरे जलते गए और जब हमने देखा कि वह जानवर हमारा पीछा नहीं कर रहा तब तक हम रास्ता भटक चुके थे। आदमी वह कहता है कि वह तो अच्छा था कि मिस्टर श्रीधर की दी हुई मैं आप हमारे पास से इस वजह से हूँ, उसमें देखते हुए आगे बढ़ते रहें और शिव के आइडिया की मदद से हम नदी किनारे से यहाँ निकल आए। अभी वंदन ने यह कहा ही था कि शिव वहाँ उन लोगों से सवाल करता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम यही निकलेंगे। अब आकाश वहां उन लोगों को सारी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के जाने के बाद हम लोग ध्यान सिटी में गए थे और हम लोगों ने वहां आदित्य और दूसरे लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि अगर हम भी अंदर चले जाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा। फिर वह आगे कहते हैं कि उसके बाद हमें मिस्टर श्रीधर को याद आए और हमने उनसे कांटेक्ट किया। अब जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग इरमा गांव में आए और यही तुम्हारे 1 हफ्ते तक इंतजार करें निकलने का। यह बात सुन तू उनसे कहता है, अखिल उनको कैसे पता चला कि हम लोग यही निकलेंगे। इस बात पर वहां केतन और आकाश दोनों साथ में कहते हैं, वह तो हमें नहीं पता, शायद उन्होंने पहले से यह अनुमान लगा लिया हो कि तुम नदी के सहारे ही आगे बढ़ोगे। आगे केतन कहता है कि उनके बात करने के तरीका एकदम ठंडा था, मुझे तो ऐसा लगता था कि उनको एक तरह से पूरा यकीन था मानो कि तुम लोग यहीं से बाहर आओगे। अब इस पर शिव को कोई ताज्जुब नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर श्रीधर काफी वक्त से यहाँ थे और उन्होंने पक्का यह अनुमान लगा लिया होगा कि मैं नाजी के सहारे ही आगे बढ़ूंगा। उसके बाद वहां वह लोग पूरी रात आराम करते हो और अगले दिन आदित्य वहां कहते तो फिर अब जब यह लोग मिल गए तो मुझे और मेरे साथियों को भी अब वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि अभी वहां मिहिर अकेला है विहान सिटी संभालने के लिए। आप वहां उसके बाद तुझसे पूछता है कि आखिर तुम लोग जाओगे कैसे वापस, जिस पर आदित्य कहते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ से चलते हुए निकल जाएंगे तो 15-20 जिलों में पहुँच जाएंगे। उनकी बात सुनती हूँ वहाँ केतन आकाश और वंदन को एक कोने में ले जाकर कहता है कि क्यों ना हम इन्हें अपनी बहन दे दे, वैसे भी अब यहाँ से हम 2-3 दिन में चलते हुए पहुँच जाएंगे साउथ में, और अगर यह लोग दिन लेकर गए तो जिस दिन शिव वापस आएगा तो उसके साथ इनमें से एक को हम बात या साउथ में बुला लेंगे जिससे हमें वापस जाना ना पड़े। शिव को लेने के लिए कहा और जब हमारा कमियां खत्म होगा तब हम उसको साउथ में वापस छोड़ देंगे। जिस पर खेतों में बाकी लोगों को भी शिव की बात सही लगती है, लेकिन फिर भी वहां आकर पता है कि वह में बेचने के लिए तो 6 ही लोगों की जगह है और अगर जिस दिन से वापस आ गया तो उसको लेकर जो आदमी आएगा तो उसे वापस लौटते वक्त हम लोग कैसे मैनेज करेंगे।
अब उसकी बातों को आप सारे लोग हार्दिक लेते हैं और कहते हैं, क्या 6 लोगों की सीट में 7 लोग नहीं बैठ सकते? अब उसके बाद वहां के तंत्र वैन की चाबी आदित्य को दिल देते हुए उसे सारी बात समझाता है, जिस पर थोड़ी आनाकानी करने के बाद आदित्य लोग मान जाते और वह चारों वहां वैन लेकर उन लोगों को ख्याल रखने का करके चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वहां केतन शिव से और भी कुछ बातें करता है, जंगल में क्या क्या हुआ उसके बारे में, जिस पर अब वंदन उन सबको सारी बदलता है कि कैसे उसकी जान जाते जाते बची और दीव ने उसकी जान बचाई, और फिर वह उसे सारा किस्सा कह के सुनाता है, जिससे उन सब लोग शिव की काफी तारीफें करते हैं। अब से एक लोगों को चुप कर आए थे वहां के तन से पूछता है कि क्या उसने मिस्टर श्रीधर से बात कर ली कि हम दोनों सही सलामत निकल आए हैं। केतन कहता है कि मैंने कल ही उनसे बात कर ली थी जब तुम लोग आराम कर रहे थे, और उसके बाद सुन शिव करता है तो फिर अब हमेशा उसकी और निकलना चाहिए। अब वहां आकाश और वंदन उनसे पूछते हैं कि आखिर कर्म साउथ की ओर जा क्यों रहे हैं, जिस पर शिव केतन की ओर देखता है, जिस पर कीर्तन भी अपने आप हो वहां मिला के मंजूरी दे देता है। तो फिर से वह उन लोगों को कहता है कि एक ऐसी चीप है जिसमें पूरे अर्थ 1 से 32 की टेक्नोलॉजी है, साथ ही कई राज की बातें भी है। तो बस वही शिव के बारे में पता करने जा रहे हैं कि क्या कोई सच में ऐसी चीज है भी या यह सिर्फ एक अफवाह है। उसकी बात सुन वहां आकाश और वंदन करते, क्या बात कर रहे हो, क्या सच में ऐसा कुछ है अभी? कीर्तन कहता है वही तो हम पता करने जा रहे हैं। अब वहां वह दोनों भी काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं इस बारे में पता करने के लिए, और फिर वह लोग साउथ की ओर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ते। वह अब आकाश और वंदन शिव से सवाल करते हैं कि आखिर तुम इतने ताकतवर हो कैसे करें, जबकि औरत वैसे तुम निकले थे तब तो इतने पावरफुल नहीं थे। शिव कोई और बहाना ना बनाए, इसलिए केतन भी वहां कहता है, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कभी तुम्हें इतनी ज्यादा तो ट्रेनिंग करते देखा नहीं, तुम जिससे पावरफुल हो जाओ तो फिर ऐसे अचानक हुए कैसे तुम? शिव जहां समझ जाता है कि इन लोगों को उस पर थोड़ा डाउट है, इसलिए वह कहता है कि जिस दिन में बिहान सीधी से निकला था और मिस्टर केतन से मिला था उसी दिन उन्होंने ही मुझे कई पावर भी दी है, और उन्होंने यह टेक्निक सिखाई है। मैंने तुम लोगों से कहा तो सही, मिस्टर केतन मेरे गुरु है। अब यह बात तो उन सारे लोगों को पता थी, और शिव की यह कहने पर कि उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी है वह मिस्टर केतन की दी हुई है, तो वह लोग उस पर मान जाता, क्योंकि मिस्टर केतन एक काफी ताकतवर आदमी के पूरे फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अभी वह लोग चल ही रहे थे कि शिव को अपने पापा से की हुई बात याद आती है, जिससे उसके पापा कह रहे थे कि वह जयपुर जंगल से बाहर निकले तो वापस से अर्थ पर जाकर अपनी मां को उस जगह से निकलकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, और साथ ही उन्होंने उसे जो कॉल किया था उससे उसका काफी सारे पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे उन्हें दूसरे शहर में सेटल होने में मदद मिलेगी। शिव अब सोचता है कि मुझे वापस घर भी जाना चाहिए और माँ को अब तो सब बता देना चाहिए, क्योंकि पापा भी कह रहे हैं। लेकिन फिर वह सोचता है, क्या मैं अगर माँ को बताऊंगा सच तो वह कैसे जिया करेगी, और क्या वह मुझे कभी वापस आने भी देगी? अब शिव को यह भी आदत है कि अभी मेरे पास यह सब सोचने का वक्त नहीं है, बल्कि चलते मम्मी को वहां से निकलते दूसरी जगह सेट करना होगा, उससे पहले कि ट्रोया के लोग हमारे घर तक पहुंच जाएं, और मुझे वापस घर जाने के लिए पहले हमें तक पहुंचना होगा, और उसके लिए जल्द से मुझे साल तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों अभी ऐसा सोच रहा था कि वहां कीर्तन, वंदन और आकाश देखते हैं कि क्यों किसी सोच में है, और वह लोग शिव से पूछते हैं कि वह कहाँ खो गए, जिस पर शिव कहता है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो उसके लिए मुझे वापस अर्थ पर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं एक ही दिन में लौट आऊंगा। तो बस मैं यही सोच रहा था कि जल्दी से हम साउथ में पहुंच जाए तो मैं वापस जाकर लौटा हूं, फिर हम अपना काम चालू कर पाए।
शिव को अब यह ज्यादातर कि उसके दादा ने उसके लिए वीडियो भेजा है वह अभी तक उसने देखा नहीं, लेकिन और भी ऐसी कोई जगह भी नहीं थी कहां पर वह लोग रुपेश जी वाला जाकर जो वीडियो देख सके, इसलिए वह अभी के लिए वह काम भी रहने देता है और सिर्फ अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करता हुआ वह साउथ की ओर आगे बढ़ना शुरू रखता है। वही अभी नॉर्थ की ट्रॉय ऑर्गेनाइजेशन में दो बड़े पोर्टल खुले हुए थे जोली सीधे B.O.E से जुड़े हुए थे और उनमें से कई लोग वहां जा रहे थे। वही दूसरा आहूजा जो लोग जा रहे थे उन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कह रहे थे, लेकिन जो लोग जा रहे थे वह डर भी रहे थे क्योंकि उनके पास सिर्फ जाने का रास्ता था, वापस आने का नहीं, क्योंकि वह अर्थ 32 और पार करके नहीं सीधे अर्थ 21 से ही इस पोर्टल के जरिए जा रहे थे, इसलिए उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि जिससे वह वापस आ सके। लेकिन वहां तुषार आहूजा सबको यह आश्वासन दे रहा है ताकि वह जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे जो दोनों के व्यक्तियों के बीच का हो और जिससे उनके लोग आ जा सके, लेकिन तब तक वह लोग वहां जाकर वहां के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जब तक वह लोग न आए। उनकी इस बात पर कई लोग नहीं मानते, लेकिन तुषार आहूजा कुछ लोगों को बहुत सारे पैसे देकर मना लेता है और उन लोगों की फैमिली को भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी उसका आश्वासन देता है, किससे वहां जाने के लिए कई लोग मान जाते हैं। अब अभी तुषार आहूजा अपने केबिन में बैठकर शिव और उसके पापा के बारे में सोच रहा था कि कैसे कुछ जानवर उनकी सिटी में आ गए थे हमला करने के लिए और जिस जगह युवराज राज को रखा था उसी जगह उन्होंने हमला करके उसको छुड़ा लिया और उस पोर्टल के जरिए B.O.E ले गए। इस पर वह यह सोच रहा था कि आखिर वहां फिर जानवर आके युवराज राज को क्यों ले गए, आखिर उनसे उनको क्या काम। भाई अभी रात होने पर शिव और उसके साथ ही टेंट लगाकर एक जगह रुक जाते हैं और फिर अब से एक बार फिर कोने में जाकर अपने दादा का भेजा हुआ मैसेज देखता है। उस मैसेज में घुस के दादा उसे कह रहे थे कि यह मैसेज तुम देख रहे हो या नहीं, तुमने एक और जानवर को भी मार डाला है, यानी तुम बियॉन्ड ऑफ अर्थ पर जाने के एक कदम और करीब बढ़ गए हो। फिर वह कहते तुम जैसे जैसे उस जानवरों को मारते जाओगे तुम्हारी ताकत में उतनी बढ़ोतरी होती रहेगी। उसके बाद वहां वह कहते कि मैं वहां के बारे में एक और चीज बताती हूँ, वहां पर जीती या कोई कुछ भी नहीं चाहता, यह सिर्फ हमारे प्लेनेट तक ही काम करेगी। अगर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है तो भी तुम्हें वापस नहीं आकर करना पड़ेगा, वरना वहां के लिए तो यह सिर्फ एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। वो आगे कहते कि वहां पर सिर्फ तुम्हारी मार्शल आर्ट काम करेगी और यहाँ की तो लाइट नहीं पर तुम्हारे पास होगी, उसका आधा हिस्सा तुम्हारी मार्शल आर्ट में ऐड हो जाएगा, यानी तुम्हारी रफ्तार एक पंच की जितनी होगी उसमें तुम्हारे लाइफ में पावर जितने की उसकी आधी लेटिंग पर ऐड हो जाएगी, जिससे तुम्हारे मार्शल आर्ट की रफ्तार भी उतनी तेज हो जाएगी। इतना तो कि वहां उसकी दोस्ती करते अभी तुम्हें यह सब समझ नहीं आ रहा होगा शायद, लेकिन जब तुम कहाँ जाओगे तब तुम समझ जाओगे। और हाँ, मैंने कहा वह याद रखना बंद हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचे, उससे पहले कि वह लोग हम पर हमला करते तो मैं जमाया जाकर उन सब लोगों को रोकना होगा। अब इतना करके वहां से उसके दादाजी गायब हो जाते हैं और क्यों यह बात सुन मन ही मन करता है, यह सारी बातें तो मुझे पिताजी ने जंगल में भी बताई थी। और फिर हंस देता है, तभी उसे यह भी ख्याल आता है कि आखिरकार पिताजी बियॉन्ड ऑफ बर्थ गए कैसे, और अगर वहां के लोग अकेले गए ताकि उनको पिताजी से क्या काम होगा। अब शिव ये सब सोचते सोचते ही वहां सो जाता है। अब जब जियो और बाकी लोग ऐसे ही 2-3 दिन चलने के बाद साउथ में पहुंच जाते हैं जहां पर फ्लिस्ट का बेस होता है, जैसे बोलो कुछ चर्चा पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें एक काफी बड़ा किला दिखता है जिसके ऊपर काफी सारे पहरेदार होते हैं और वह लोग शिव और उसके बाकी के लोगों को देखकर तुरंत उन लोगों को अपनी जगह पर रुक अपने हथियार डालने का कहते हैं, जिस पर वह सारे लोग वहीं रुक जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि वह लोग फ्लिस्ट के ही हैं।
अब उन लोगों के कहने पर वहां वह पहरेदार वहीं से शिव और बाकी सारे लोगों को देखता है स्कैन करके, तो वह लोग फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ही होते हैं। और यह देख वो लोग अपने हथियार नीचे कर देते हैं और अब गेट खोल देते हैं। जैसे वह लोकगीत खोजते वहां पर एक लड़का आकर उन लोगों से मिलता है और उनसे कहते हैं कि उसका नाम पायो है और वह यहाँ के सिक्योरिटी का हेड है। शिव, केतन, आकाश और वंदन बारी बारी वायु से हाथ मिलाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वह लोग कहते हैं कि वह लोग यहीं से गुजर रहे थे तो एक बार यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। उनकी बात पर वहां वायु यकीन कर लेता है और आगे तुमसे कोई सवाल नहीं करता और उन्हें अंदर ले जाने लगता है। यहाँ साउथ में भी ट्रोया के नॉर्थ के जैसे ही काफी सारी बिल्डिंग थी, लेकिन यह लोग अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे थे। शिव देखता है कि यहाँ पर सब लोग मात्र 8 के काफी सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉर्थ की जगह चक्की नॉर्थ में सब लोग सिर्फ आराम करते हो थे और रोबोट काम करते थे, जबकि यहाँ ग्रोवर काफी कम देखते हैं और लोग ज्यादा। वायु उन सभी को एक बिल्डिंग केवल लेकर आता है और उन्हें वहां कमरा दिला देता है सस्ते रेंट पर। अब वह रेंट पर कमरा दिन आने के बाद जब वह वहां से जा रहा था तभी उसे रोकते हुए कहता है कि उसे वापस अर्थ पर जाना है, तो टेलीपोर्टेशन यहाँ कहाँ मिलेगा उसे। शिव की बात सुन वायु वह कहता है कि तुम्हें कब जाना है। उसकी बात पर शिव वह कहता है कि हो सके तो मैं कल ही जाना चाहूंगा। वायु इस पे कहता है ठीक है, तो कल दोपहर 1 बजे मैं यहाँ आऊंगा और मैं तुमको लेकर जाऊंगा वहां पर। जिस पर क्यों ठीक है करता है और फिर वहां से भाई चला जाता है और वह लोग एक कमरे में चले जाते हैं। अब कमरे में जाने के बाद क्यों एक बार अपनी जीप में अपने पैसे देख लेता है कि उसके पास कितने हैं, जिस पर अभी उसके पास तकरीबन 80 करोड़ से भी ज्यादा थे, जिसमें काफी सारे तो विहान सिटी के आदित्य के और जो उसे मिले हुए थे, साथ ही उसे कई अपने हथियार जूते मूवी आन सिटी में बेच डाले थे, उसके भी कई उसके पॉइंट मिले हुए थे। ओके पर अभी भी कई हफ्ते रहते थे जो उस नहीं चाहिए, इसलिए वह केतन, आकाश और वंदन को पूछता है कि उन लोगों को कोई हथियार चाहिए तो, और फिर वह उनको अपनी आंखें दिखाता है और वह देखना उनमें से उनको जो जो चाहिए था वह लोग वहां ले लेते हैं। उनके वह तेल ले लेने के बाद वहां से वह सारे हथियार आकाश को दे देता है और उन लोगों से कहता है कि वह लोग जब वह यहाँ से जाए तो उसके बाद बाजार में जाकर इससे बेहतर डायलॉग जो पैसे आए वह उसके बैंक अकाउंट में डाल दे। इस बात पर वहां वो लोग मान जाते हो और फिर वह सारे लोग काम करने लगते हैं। शाम होते ही वह लोग वहां घूमने के लिए निकलते हैं और वो लोग जब बाहर निकल जाए तो उन्हें काफी सारी लड़कियां और लड़के मिलते जो पार्टी कर रहे होते, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो पार्टी करें। बाकी सारे लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें देखते हैं। कई सारे मैदान पर आखिरी की तलवारबाजी की और कुश्ती की तैयारियां शुरू से तो कई जगह पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। और यह देख वहां वंदन कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। जब से जंगल से आया हूं तब से पता चला कि अभी मुझे क्या कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद वहां आकाश और केतन भी कहते हैं कि उनको भी तलवारबाजी में प्रैक्टिस करनी है, तो वह लोग भी कल से यहीं पर प्रैक्टिस करने आ जाएंगे शिव के जाने के बाद। और यह सब बातें करते करते वह लोग एक जगह जाते हैं खाना खाने के लिए और वह लोग वहां खाते हैं और फिर वापस आके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब लोग बारी बारी फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं और अभी सुबह के 9 बजे होने के कारण ब्लॉक सबसे पहले वंदन, आकाश और केतन को जो जो चीज दिखाई थी वहां जाकर उन लोगों का नाम लिखवा देते हैं और वह लोग एडमिशन ले लेते हैं वहां।
19 शायरी प्रोसेस में 2 घंटे बीत जाते हैं और जब शिव और वह लोग देखते हैं कि अभी 11:30 बज रहे हैं तो वह लोग तुरंत वापस से वह अपने रूम की ओर निकलते हैं, क्योंकि 1 बजे वायु आने वाला था और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। इस वजह से वह लोग सबसे पहले खाना खाने चले जाते और 12:30 बजे तक वापस कमरे में पहुंच जाते। अब उसके बाद वहां थोड़ी देर में बायो भी आ जाता है और वह पियो और बाकी सारे लोगों को लेकर वहां से चलने लगता है। वह लोग चलते चलते वहां फ्लिस्ट की एक बिल्डिंग में आ जाते हैं जहां पर कई सारी टेलीपोर्टेशन मशीनें रखी हुई होती है और फिर शिव को उसी में बैठकर अपनी लोकेशन डाल देखने को कहते हैं जो चीज में उसकी है। शिव उसकी कहने का बाद समझ जाता है और फिर वह लोगों से कहते हैं कि वह 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, जिस पर उन लोगों को भी ठीक है करते और फिर शिव वहां से टेलीपोर्टेशन मशीन के द्वारा वापस से और उसके ऊपर आ जाता है। शिव और जब वापस आ जाता है तो वह पर सबसे पहले जाकर मिस्टर राहुल से मिलने जाता है। जब मिश्र राहुल की केबिन में वह चाहता है तो अभी मिस्टर राहुल कुछ फाइलें पढ़ रहे होते और वह शिव को देख चौंक जाते हैं और उससे कहते कि तुम यहाँ कैसे, सब कुछ ठीक तो है। अंकियों में मिस्टर राहुल को अपनी पूरी बात बताते हुए समझाते हैं कि यह सब हुआ और उसके पापा के जू जानने को मिला। वह चिपोटल के बारे में वह भी बताता है। यह सुन मिस्टर राहुल करते हैं, वह बात मुझे पता चली और अभी हम उसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। क्या किसी सब हो क्या रहा है यह तुम वहां मिस्टर राहुल करते, क्या तुम यह बताने के लिए यहाँ पर आए हो अर्थ पर? शिव उस पर मना करते हुए कहता है कि जब पापा मुझे मिले थे तब वह कह रहे थे कि मैं जाकर सबसे पहले रहने का ठिकाना बदल लूं ताकि टोया के लोग मेरी मां तक ना पहुंचे मुझे ढूंढने के लिए, यानी मैं इस शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होकर लो। और दूसरी बात यह कि वह चाहते हैं कि अब मैं सच सच बता दूंगा मां को कि मैं दिल्ली नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट पर हूं। मिस्टर राहुल करते, अगर तुम्हारा पापा का यही मानना है तो फिर ठीक है, तुम बता सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने उसके बाद तुम्हें भी यहाँ से जाने देने से मना कर दिया तो आखिर उनके हस्बैंड भी तो ऐसी तरह ही अभी घूम है और तुम भी वैसे जाओगे तो फिर? मिस्टर राहुल की बात सुन शिव एग्री हो जाता है कि उनकी बात भी सही है, लेकिन फिर वह कहता है अगर मैं उनको सकता है नहीं बताऊंगा तो वह इस शहर को छोड़ने से भी नहीं मानेगी और इस शहर में रहे, और अगर ट्रोया के लोग किसी तरह पहुंच गए तो क्या होगा। मुझे पता है कि आप नजर रखे हुए, लेकिन फिर भी। अब वहां मिस्टर राहुल करते, तुम्हारी यह बात सही है, मगर उन्हें सच्चाई से रूबरू नहीं करवाएंगे तो वह यही ऐसे जाने से मना कर देगी। फिर वह कहते ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिससे उनको समझाने में थोड़ी आसानी हो। सीधा उनके घर की ओर निकल जाते हैं। शिव चौक घर पहुंचता है तो वहां उसकी मां नहीं होती। शिव समझता है कि अभी मैं ऑफिस जा ही नहीं है, लेकिन शिव को पता होता है कि घर की चाबी कहाँ होती है, इसलिए वह चाबी को निकालकर खोलकर वह दोनों अंदर चले जाते हैं। और जब शाम होती है और शिव की मगर आती है और अपने घर को भुला देती है तो पहले वह थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर जब वहां वो क्या बात सुनती तो काफी खुश होकर वह सीधे अंदर चली जाती है। शिव की मां शिव को ऐसे अचानक अपने सामने देख खुश हो जाती और उसे गले लगा लेती और कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम आज आने वाले थे। उसके बाद का शिव कोई जवाब देता उसके पहले, क्योंकि मां की नजर वह सोफे पर बैठे मिस्टर केतन पर जाती है और उन्हें देख वह थोड़ा गुस्सा हो जाती है और चौंक भी जाती है और वह मिस्टर की तुमसे पूछती है कि आखिर वह यहाँ क्यों आए हैं, और साथ ही वह शिव को थोड़ी देर अंदर जाने को कहती है। मिस्टर केतन वासियों को रुकने काका के शिव की मां से कहते हैं किसी और को सारी बात पता है तो आप उसके सामने बात कर सकती हो। शिव की मां मैं यह सुन काफी चौंक जाती है और वह शिव से पूछती है कि इस आदमी ने तुम्हें क्या कहा है अभी। शिव इस पे कहते हैं देखो मैं पहले बैठ जाओ, हम आराम से बात करते हैं,
फिर से अपनी माँ को तो फिर दिखाता है और फिर वह धीरे धीरे करके अपनी पूरी बात उनको बता देता है। और क्योंकि मैं वह बात सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती और शिव को डांटने लगती है और कहते यानी अब तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम दिल्ली गए हुए हो जबकि तुम असल में दूसरे ही प्लेनेट पर थे। शिव स्पेक्टर आता है कि अगर मैं आपको सच बता दिया तो आप मुझे जाने नहीं देते और पापा को ढूंढने भी नहीं देते। अभी उसकी माँ उससे आगे कुछ पूछती उससे पहले ही शिव कहता है कि कल मुझे पापा मिले भी थे। अब शिव की आखिरी बात सुन उसकी माँ चौंक जाती है और फिर से करती है, क्या तुम्हें तुम्हारे पापा मिले थे? घर कहाँ है वह? क्या वह भी वापस आए हैं? जिस रिसीव करता है नहीं, वो एक उनका होलोग्राम था जिनके चेहरे मैंने उनसे बात की है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, वह ठीक है। वह तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको बता तो सकते थे, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। उसकी माँ शिव से पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जिस पर शिव कहता है कि वह अभी बियॉन्ड ऑफ अर्थ है, जाने कि हमारे इस गैलेक्सी के बाहर दूसरी गैलेक्सी में है और वहीं पर वह कैद है। शिव की बात सुनो, वहां उसकी माँ काफी उदास हो जाती है और शिव समझ जाता है कि माँ क्या सोच रही है और वह जाकर अपनी माँ के कंधे पर अपना हाथ रख उन्हें हौसला देता है। वहां शिव कहता है कि मैं इसीलिए आपसे परमिशन मांग रहा हूं कि आप अगर इजाजत दे तो मैं अभी एंड ऑफ अर्थ जाकर पापा को छुड़ा ले आऊं। इससे उसकी माँ उसे मना करते हुए करते, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता नहीं वहां कितना खतरा होगा। तुम्हारे पापा इतने बहादुर हंटर होने के बावजूद भी वह आज पकड़े जा चुके हैं। अपने तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। जिससे वह आपसे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं, पापा अभी जिंदा है और उन्हें अभी मेरी जरूरत है, तो मैं कैसे बहाना जाऊं? मैंने उनसे बात कर लिए, पहले उन्होंने भी मना किया था लेकिन फिर वह मान गए थे और उन्होंने ही मुझे कहा है कि मैं सबसे पहले यहाँ आकर इस जगह को खाली करके हमें दूसरे शहर जाना है और फिर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा उनको वापस लाने के लिए। वही अपनी स्तर के दिन उन लोगों के बीच में कहते हैं कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, शिव के पास जो चीज है वह कोई मामूली चीज नहीं, वह बात आपको भी पता है। उसकी माँ बाप फिर भी नहीं मान रहे होते, जिस पर शिव आखिर में वहां मिस्टर राहुल को जाने को कहता है। वह अपनी माँ को शांति से समझा ले गया था करके, जिस पर मिस्टर राहुल भी मान जाते हैं और वह वहां से अलविदा करके चले जाते हैं। उधर से उनको अलविदा करके वापस घर में आता है तो वहां उसकी माँ सोफे पर बैठकर रो रही होती है। मोदी क्षण सबसे पहले रसोई में जाकर पानी लाकर माँ को पानी पिलाता है, शांत करवाता है। शिव वहां आराम से अपनी माँ को समझाने लगता है। काफी देर तक समझाने के बाद आखिर में उसकी माँ मान जाती है, लेकिन वह भी एक सकते कि अगर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो उसे वहां पर रुकना नहीं है और तुरंत वापस लौट आना है। अब यह सुन शिव को थोड़ी खुशी होती है, किसी तरह अब उसकी माँ उसकी बात समझ रही है। फिर वह भी अपनी माँ से वादा करता है और फिर वह कहता है कि लेकिन सबसे पहले हमें इस जगह को छोड़कर चले जाना होगा और कोई ऐसी जगह जाना होगा जहां वो लोग आना पाए। अब शिव उस पे कहिया है कि क्यों ना हम इस बार एक बार मिस्टर राहुल से बात करें। शिव की माँ शिव के उस बात पर मान तो जाती, लेकिन फिर वह करती है। लेकिन जिस पर शिव कहता है कि फिक्र मत करो, पापा ने मुझे उनका कार भी दिया है जिसमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और मेरे पास भी काफी सारे पैसे हैं। क्योंकि माँ उससे पूछते कि आखिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, जिस पर शिवनी सारी बात बताते हुए सिर्फ इतना कहता है कि वहाँ पर हथियार बेचने पर काफी सारे पैसे मिलते हैं, तो इसी तरह मेरे पास यह मेरी चिप में इतने सारे हथियारे कि मैं उसे भेज दो तो भी हम लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो मेरे पास जो भी दो थे तो उनको मैंने बेच दिया। यहाँ से अपने विजन होने वाली बात और रियान सिटी को बचाने वाली बात छुपाता है ताकि उसकी माँ को ऐसा ना लगे कि उसका बेटा सबकी नजरों में आ चुका है। अभी
अब वहां से वो अपने पैसे अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और ऊपर से देख रहा हूँ उसकी माँ हैरान रह जाती है क्योंकि अभी शिव ने अपनी माँ के अकाउंट में 70 करोड़ रुपए डाले हुए थे। उसपे माँ यह मुंडे कहते कि इसमें देख काफी अच्छा मकान आ जाएगा हमारे रहने के लिए। शिवा के करता है और अब आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको पैसे भी भेजता रहूंगा। जिससे उसकी माँ उसे मना करते हुए करती है, नहीं अगर मैं अकेली घर में रहूंगी तो मैं काफी बोर हो जाऊंगी, इसी से मुझे जॉब करने दो। शिव को अपने माँ की यह बात सही लगती है, इसलिए वह इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करता और फिर वह तुरंत मिस्टर केतन को फोन लगाकर पूरी बात बता देता है और कल आने को कहता है कि जिस पर मिस्टर केतन भी मान जाते हैं। अब अगले दिन डरकेतन जब आते हैं तो बोल उन लोगों को अपनी कार में बिठाकर एक लोनावाला नाम की जगह पर ले जाते हैं। वहां ले जाकर वह शिव और उसकी मां से कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले यह एक हिल स्टेशन के जैसा स्थान था और बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। वैसे यह अभी भी काफी खूबसूरत है, लेकिन उस वक्त की बात अलग है। साथियां काफी कम करें और जो भी है वह काफी बड़े, तो यहाँ पर आपको चिंता नहीं रहेगी। साथ ही याद करती भी बहुत हाय हैं। अब मिस्टर राहुल इन लोगों को लेकर एक घर के पास आते जो नहीं बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा, वह एक मीडियम साइज का घर था। साथियों उसमें एडवांस्ड लेवल की पूरी सिक्योरिटी थी। शिव और उसकी माँ को वह कर पहले मैं तुम्हें पसंद आ जाता है। साथ ही चारों ओर खुली जगह थी और कुछ दूरियों पर दूसरे घर थे जिससे चारों ओर से काफी ठंडी हवा भी आ रही थी। अभी वहां पास के घर से एक आदमी बाहर निकलता हुआ मिस्टर राहुल, शिव और उसकी मां जहां खड़े थे वहां आता है और उन लोगों से उनके बारे में पूछता है कि आखिर वह लोग कौन है। जिससे वहां वह लोग अपना इंट्रो देते हुए कहते हैं कि हम लोग यह घर देखने आए हैं खरीदने के लिए। जिस पर वहां वह आदमी भी उन लोगों से काफी सारी बातें करता है और अपने घर में बुलाता है, लेकिन वहां सीओ और मिस्टर राहुल मना कर देते हैं। लेकिन उन लोगों के बार बार कहने पर शिव और मिस्टर राहुल शिव की मां को उनके साथ जाने का करते हैं और वह लोग तब तक यह घर को खरीदने के लिए इस घर के मालिक से मिलकर आते, इतना कहते जिसपे शिव की मां मान जाती है। शिव और मिस्टर राहुल के जाने के बाद शिव की मां उस आदमी के साथ उनके घर जाते उनके घर ले आते हैं। जब शिव और मिस्टर राहुल उस घर के मालिक से बात करके आते हैं और उस घर में जाते हैं जहां अभी शिव की मां थी और वहां जा किसी को देखता है कि उसकी मां उन लोगों के साथ काफी एडजस्ट हो गई है और हंसी मजाक कर रही है और यह देख शिव खुशी भी होती है। वहां वह आ जाना पीछे कोई देख उसे व मिस्टर लोगों को बेचने को कहते हैं, किस पर वह लोग पीछे कर बैठते हैं। फिर वह आदमी अपना नाम बताते हुए करता है कि मेरा नाम जसवंत राय है। साथ ही वह अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहते हैं और यह है मेरी वाइफ स्मिता राय। शिव और मिस्टर राहुल उन दोनों से मिलते हैं और हेलो कहते हैं। जसवंत राय कहते हैं कि तो आप लोगों की बात हो गई घर मालिक से। जिसके मिस्टर राहुल वहां का तो हाँ बोलो मान गए, घर देने के लिए अनिल भी हमने पक्की कर ली है। यह सुन वहां सब काफी खुश हो जाते हैं और फिर वहां पर मिस्टर जसवंत राय सीमा से उनके हस्बैंड के बारे में पूछती है कि वह दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनते हो कि माँ का मूड फिरते उदास हो जाता है, लेकिन वहां से उन लोगों को कह देता है कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और इसलिए उन्हें काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता है। अभी वहां जसवंत राय भी कुछ नहीं कहते और शिवम अपनी माँ को वहां से चलने के लिए कहते हैं, जिस पर वहां उसकी माँ खड़ी होकर जाने लगती है। अभी वह लोग घर से बाहर निकले ही थे कि वहां पीछे से जसवंत राय की पत्नी स्मिता राय आकर शिव के मां से पूछते कि वह लोग आखिर कब तक रहने आएंगे यहाँ। जिस पर शिव कहता है कि शायद हम कल या परसों या शिफ्ट हो जाएंगे। उससे बात सुनो के जसवंत राय खुश हो जाती हो और करती है, ठीक है तो कल का खाना आप लोग हमारे यहाँ खाएंगे।
यह सुन वासियों की माता थी कि नहीं, उसकी कोई जरूरत है, आप कौन तकलीफ उठा रही है। जिसपे स्मिता राय गाती हैं कि आप तो हम पड़ोसी हैं, तो ऐसे मिलते जुलते रहेंगे तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। उसके बलमा वह आगे कुछ नहीं सुनती और शिव की माँ भी मान जाती है। फिर वह लोग वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब अगले दिन वहां बोलो सब कुछ पैक करके लोनावाला शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही शिव की माँ, क्योंकि वहां से मुंबई तक ब्राउन नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन मिस्टर केतन को कुछ काम होने के कारण वो शिव और उसकी माँ को सामान उस घर में सेट कराकर तुरंत चले जाते हैं। खाना खाने के लिए नहीं रुकते और उस दिन का खाना उनको स्मिता राय और जसवंत राय के बाद खाना था, इसलिए वह लोग वहां चले जाते हैं। बोलो कहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि स्मिता राय खाना टेबल पर रखी रही होती है और उन लोगों को देख उनके पास जाती है और उन लोगों को घर के अंदर लेकर आती है। सब लोग वहां साथ में मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद वहां पर जसवंत राय शिव से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो। जिस पर शिव कहता है कि अभी मैं 12वीं में हूं और 12वीं की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ता, दिल्ली में मैं पढ़ता हूं और अभी यह कुछ बस 2-3 दिनों तक जीनी हूं और फिर वापस जाऊंगा। उसके बाद सुनवा जसवंत रहकर देख, मेरी भी एक बेटी है, वह भी 12वीं में ही पढ़ती है। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ नहीं पढ़ती, लेकिन वह देहरादून में पढ़ती है। क्यों उनकी इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ अच्छा कहता है। और भी ऐसे थोड़ी देर बातें करने के बाद शिव और उसकी माँ अपने नए घर में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद शिव साई सिक्योरिटी ऑन कर देता है और साथ ही मिस्टर राहुल से बात करके सिक्योरिटी कैमरा क्या रेंज बंद कराने को कर देते ताकि नजर रख सके। साथ ही कुछ लोगों को अपनी मां की सुरक्षा के लिए भेजने का कहता है कुछ दिन, जिसमें मिस्टर राहुल भी मान जाते हैं और साथियों की मां से उसको समझाने जाती है कि वह वहां पर नाज है, लेकिन शिव मानता नहीं है। तो उसकी मां उसे करती है, कोई भी खतरा हो तो कभी भी उसके अंदर मत जाना वहां। यह बस तुम शिव वहां अपनी मां से कहती है कि आपने मुझे यह बात पहले भी खाती है, मां फिक्र मत करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरी जान खतरे में हो। यह सुन साथियों की मां को अच्छा लगता है और फिर वह करते, लेकिन फिर भी तुम मुझे मिलते आते रहना। डिस्पर्सिव भी ठीक है, खाता है। और वह आगे कहते हैं, तो मैं कल वापस आऊंगा, मेरे दोस्त वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हमें अभी आकर भी जाना है, वह मेरी वजह से भी रुके हुए। पहले तो शिव की मां पहले तो शिव को रोकने का सोचती है, लेकिन जब वह सुनती है कि उसके दोस्त अभी वहां इंतजार कर रहे हैं उसका, तो वह उससे कुछ नहीं कहती आगे। शिव उसके बाद अपनी मां से पूछता है, तो अब आप यहाँ क्या करोगी। शिव की मां का, देखी मैंने यहाँ की कुछ कंपनियों में मेरा बायोडाटा दे दिया है, तो मैं अब परसों से इंटरव्यू दे दूंगी और जिसमें सिलेक्ट हो गए उसमें जॉब करना चालू कर दूंगी। अपनी मां की बात सुनते हुए उन्हें ठीक है कहता है और अभी पूरे दिन की मुसाफरी के फोन उठाते हुए होने के कारण वह लोग सो जाते हैं और कब शाम हो जाती है उनको पता नहीं चलता। अब जब क्योंकि आप होती है तब तक शाम हो चुकी होती है और उसकी माँ ने रात का खाना भी बना चुकी होती है और फिर वह लोग साथ में खाते हैं। व्हाट्सएप शिव अपनी माँ को उदास देखते हैं तो वह कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं पापा को जल्दी लेकर आऊंगा। अपने बेटे की बात सुन वहां से शिव की माँ के मुंह पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह करती है, मुझे तुम पर यकीन है। और फिर होमा और बेटा रात देर तक बातें करते हैं और फिर वह लोग सो जाते। अगले दिन वहां से अपनी मां से अलविदा का खेल मुंबई जाने के लिए निकल जाता है। मिस्टर राहुल की ऑफिस की ओर निकल जाता है, अर्थ 21 पर जाने के लिए। अब शिव मुंबई जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता कि अभी जो ट्रेन लोनावला से मुंबई जाने वाली है उसमें अभी कुछ वक्त है और ये देख वो एक बेंच पे बैठ ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है।
जब थोड़ी देर में ट्रेन आती है तो वहां जो लोग वहां से मुंबई की ओर जाने वाले थे वो उस ट्रेन में चढ़ने लगते हैं और शिव भी अब अपनी जगह से खड़ा होके एक डिब्बे में चढ़ जाता है। जब वो डिब्बे में चढ़ जाता है और वो दरवाजे से डब्बे के अंदर के बाजू वो जा ही रहा होता है कि तभी वहां उसे बाहर की बाजू से अपना नाम सुनाई देता है और वो जैसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे उसे काफी सारी भीड़ दिखती है जो कि उसी ट्रेन में चढ़ रही थी, जिससे वो ये पता नहीं लगा पाता कि आखिर वो आवाज किसकी थी और फिर वही ट्रेन के दरवाजे भी बंद हो जाता है। शिव अब उस आवाज को ढूंढना रहने दे, वो ट्रेन के अंदर की बाजू जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है और फिर वहां वो सोचता है कि पता नहीं वो मेरा वहम था या कोई सच में मुझे बुला रहा था, लेकिन फिर वो सोचता कि आखिर उसे यहाँ लोनावला में कौन लड़की उसको पहचानती होंगी, क्योंकि शिव ने सुना था उसे जो आवाज सुनाई दी थी वो एक लड़की की थी। शिव ये सोच ही रहा था कि वहां उसे एक झटका लगता है और वो ट्रेन शुरू होने की वजह से आया था और अब शिव जिस ट्रेन में बैठा था वो चलने लगती है। अब शिव उस बारे में सोचना रहने दे, वो अब अपनी साउथ से वो जो आदमी उसकी चिप के बारे में बात फैला रहा है उसके बारे मिस्टर राहुल से बात कर फिर वहां वो जल्द से मिस्टर जयंत से ट्रेनिंग ले बियॉन्ड ऑफ अर्थ पे जाने का सोचता है। वही अभी लोनावला में मेट्रो स्टेशन से एक लड़की बाहर निकल रही होती है और वहां वो सोच रही होती है कि क्या उसने जिस लड़के को जाते देखा वो शिव था, लेकिन फिर वो लड़की सोचती है कि नहीं वो यहाँ कैसे हो सकता है, वो तो मुंबई सिटी में रहता है। अब तभी वहां उसे बाहर से अपनी नाम की आवाज सुनाई देती है और वो जब सामने देखती है तो वहां जसवंत राय खड़े होते हैं और उन्हें देख वहां वो लड़की पापा चिल्लाते हुए भाग के उनके पास जाके गले लग जाती है। वही जसवंत राय अब कहते हैं कि काफी वक्त के बाद लौटी हो तुम बेटी। उसपे वो लड़की कहती है लेकिन मैंने तो किसी को भी मेरे आने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो आपको किसने दी? और तभी वहां वो लड़की कहते हैं आपको क्या ऋषि अंकल ने बताया? और वो वही अपने पापा का चेहरा देख समझ जाती है कि वो सही सोच रही है। तभी वहां एक पीछे से दूसरी लड़की इस लड़की को आवाज लगाते हुए कहती है कि अवनीत कहाँ भाग गई थी तुम? वहां स्टेशन से मुझे ये तुम्हारा सामान भी उचकना पड़ा। तभी वहां जसवंत राय कहते हैं ओह तन्वी बेटा कैसी हो तुम? अब हमें यहाँ पता चलता है कि शिव को आवाज लगाने वाली लड़की और कोई नहीं अर्थ 12 पे उसे मिलने वाली अवनीत थी जो उसके पीछे पीछे अर्थ 21 पे गई थी, पर तन्वी भी उसकी दोस्त थी और वो भी शिव के पीछे पीछे अर्थ 21 पे गई थी। अब तन्वी वहां अवनीत के पापा को देख चौंक जाती है और वो भी उनसे पूछती है कि अंकल आपको कैसे पता चला कि हम आने वाले थे आज? अब वहां अवनीत तन्वी से कहती है कि ये सब ऋषि अंकल की करतूत है। अपनी बेटी को गुस्से में देख वहां मिस्टर जसवंत कहते हैं अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा सरप्राइज ही रहेगा, अभी मैंने घर पे किसी को नहीं बताया तुम्हारे बारे में। और फिर वो वहां तन्वी से कहते हैं और मैंने तुम्हारे पापा या किसी और परिवार वालों की भी कुछ नहीं बताया। अब वहां ये बात सुन अवनीत और तन्वी वापस से खुश हो जाती है और फिर वहां वो सब मिस्टर जसवंत के साथ गाड़ी में बैठ वहां से घर की ओर निकल जाते हैं। वही अब तन्वी अवनीत से सवाल करती है कि आखिर वो स्टेशन से क्यों भागी थी। अब तन्वी के ये सवाल करने पे वहां अवनीत उससे कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझसे ये सवाल किए, मैंने वहां पे शायद शिव को देखा था। अवनीत की बात सुन वहां तन्वी चौंकते हुए उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुमने शिव को देखा? लेकिन वो तो मुंबई में रहता है ना, और वो शायद अभी अर्थ 21 पे होगा ना। अवनीत इस पे कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी थोड़ी देर बाद ऐसा ही लगा। फिर वो कहती है कि हमें वहां 1 साल जितना वक्त होने आया लेकिन अभी भी हमें वहां शिव नहीं मिला, और हम तो कब से साउथ में थे लेकिन शिव तो वहां आया ही नहीं। अभी अवनीत तन्वी से ये कह ही रही होती है कि वहां आगे जसवंत राय जो गाड़ी चला रहे थे वो गाड़ी रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो बच्चों घर आ चुका है।
अब वही अवनीत बाहर देखती है तो वो अपने घर के सामने होती है और अब वहां अवनीत और तन्वी गाड़ी से उतरते हैं और फिर अवनीत और तन्वी अपना अपना सामान निकालते हैं और अवनीत वहां तन्वी को कहती है कि वो भी पहले उसके घर चले फिर वो अपने घर जाए। जिसपे तन्वी कहती है कि पहले वो ये सामान अपने घर रख, मम्मी पापा से मिल ले फिर वो आएगी, जिसपे वहां अवनीत भी ठीक है कहती है। अब तन्वी अपना सामान ले वहां से 2 घर आगे के अपने घर में चली जाती है। वही दूसरी ओर अब शिव भी मुंबई पहुंच चुका होता है और वो सीधा स्टेशन से मिस्टर राहुल के ऑफिस की ओर निकल जाता है। अब वहां अवनीत जैसे अपने घर में जाती है और वही स्मिता राय जैसे अपनी बेटी को अपने सामने देखती है, वो वहां काफी खुश हो जाती है और वो वहां तुरंत अवनीत के पास जाके उसे गले लगा लेती है। वही तन्वी के घर पे भी वही हाल होता है, वो जैसे अपने घर पहुंचती है तो उसकी मां हर्षा पटेल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहां पहले तो अपनी जगह ही जम जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता, फिर जैसे उन्हें एहसास होता है कि सच में तन्वी वहां आ चुकी है तो वो वहां तुरंत जाके अपनी बेटी को गले लगा लेती है। हर्षा पटेल वही तन्वी को गले लगाने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम कब आई मुंबई और आई तो बताया भी नहीं हमें, हमें बताया होता तो हम लेने आते। तन्वी इस पे कहती है वो आपके लिए सरप्राइज था, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन फिर भी अवनीत के पापा को पता चल चुका था तो वो हमें लेने लोनावला के स्टेशन पे आए थे तो हम उन्हीं के साथ वापस आ गए। ये सुन वहां तन्वी की मां कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को भी बता देती हूँ कि तुम वापस आ चुकी हो, वो भी तुम आ गई हो, वो बात सुन तुरंत वापस आ जाएंगे। अब इतना कह के वो वहां तन्वी के पापा को फोन लगाती है और उन्हें सारी बातें बताती है और उसके बाद वहां वो फोन रखती है और वो तन्वी से कहती है कि तुम आ गई वापस घर। ये बात सुन वो काफी खुश हो गए और तुम वापस घर आने के लिए वो निकल चुके हैं। इतना कहने के बाद वो आगे कहती है कि क्या तुमने तुम्हारे भाई को बताया कि तुम आ चुकी हो इस बारे में? तन्वी अपनी माँ से कहती है नहीं, भैया को बताने में उनके ऑफिस गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि वो एक काम से मीटिंग में गए हैं और आने देर होंगी इसलिए मैं घर आ गई, वैसे भी वो शाम तक तो घर आ जाएंगे। उसकी मां तन्वी की बात पे हाँ में सर हिलती है। वही वहां उनके घर में अवनीत आती है और वो जाके तन्वी की मां से मिलती है और तन्वी की मां अवनीत को भी अपने गले लगा लेती है और वो लोग वहां थोड़ी देर बातें करते हैं। अब अवनीत के मोबाइल पे वही एक फोन आता है और अवनीत देखती है कि वो उसकी मां का है तो वो अब वहां से वापस जाने के लिए खड़ी होती है तो वहां तन्वी भी अपनी मां से कहती है कि पापा घर आ जाए, तब तक मैं अवनीत के घर स्मिता आंटी को मिलके आती हूँ। अब तन्वी की मां भी इस पे कुछ नहीं कहती और वो लोग वहां से अवनीत के घर चले जाते हैं। अब जैसे वो लोग अवनीत के घर पहुंचते हैं, वहां अवनीत की मां अभी अवनीत का मनपसंद गाजर का हलवा बना रही होती है और जैसे अवनीत और तन्वी वहां घर में दाखिल होते हैं, उन्हें खुशबू से ही पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है और अवनीत दौड़ते हुए किचन में चली जाती है और वो वहां गैस पे बन रहे हलवे को देख काफी खुश हो जाती है। वही उसके पीछे पीछे तन्वी भी आ जाती है और तन्वी वहां अवनीत के मां से भी मिलती है। वही अवनीत की मां तन्वी से उसके हाल चाल पूछती है, फिर हलवा बन जाता है तो वहां अवनीत की मां अवनीत से कहती है कि तुम खाना खाने बैठो उससे पहले और ये थोड़ा हलवा हमारे पड़ोस वाले घर में दे आओ प्लीज, मुझे अभी और भी खाना बनाना है और तुम्हारे पापा बाजार गए हैं तुम्हारे लिए कुछ लाने। अवनीत इस पे कहती है हाँ कोई बात नहीं मैं दे आती हूँ, लेकिन ये तो बताओ वहां रहने कौन आया है, वो घर तो खाली था ना। जिसपे उसकी माँ कहती है हाँ, लेकिन वहां परसों ही एक फैमिली रहने आई है जिसमें से अभी वहां एक औरत ही रह रही है, उसका पति बाहर काम करता है और उसका बेटा दिल्ली में पढ़ता है और वो भी तुम्हारी तरह 12वीं में ही है। ये सुन वहां अवनीत कहती है तुमने उन्हें ये तो नहीं कहा ना कि मैं
अभी वो इतना कही ही थी कि वहां उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, मैंने कहा है कि तुम देहरादून में पढ़ती हो। जिसपे वहां अवनीत भी कहती है, ठीक है, मैं उन्हें ये हलवा देके आती हूँ, और इतना कह के वो वहां हलवे का बावल ले जाने लगती है। उसे जाता देख वहां तन्वी उसे रोकते हुए कहती है कि रुको, मैं भी आती हूँ, और इतना कह के वो भी वहां अवनीत के साथ जाने लगती है। अब वहां वो लोग पास वाले घर के पास पहुंचते हैं और दरवाजा वशाका बंद होने के कारण वो दरवाजा खटखटाते हैं। वही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन वहां अंदर से शिव की मां दरवाजा खोलती है, और वो अपने सामने दो लड़कियों को देखती है, और उन्हें देख वो उनसे पूछती है कि उन्हें किसका काम है। अब इस पे अवनीत वह उनसे कहती है कि मेरा नाम अवनीत है, और ये मेरी दोस्त तन्वी है, हम आपके पास में रहते हैं, और ये मेरी माँ ने हलवा बनाया था तो वो आपके लिए भेजा था। ये बात सुन वहां शिव की माँ अवनीत से पूछती है कि तुम स्मिता बेन की बेटी हो। जिसपे अवनीत हाँ कहती है, और ये सुन वहां शिव की माँ उन लोगों को अंदर आने को कहते हैं। जिसपे शुरुआते तो वो लोग ना कहते हैं, लेकिन वही शिव की माँ उन लोगों को आखिर में अपने घर में ले आती है। वही अब शिव भी वहां मिस्टर राहुल के केबिन में पहुंच चुका है, लेकिन वहां केबिने मिस्टर राहुल उसे नहीं मिलते तो वो उनका इंतजार करने लगता है। 2 घंटे के इंतजार के बाद मिस्टर राहुल उसे वहां आते दिखते हैं, और जब मिस्टर राहुल केबिन में आके शिव को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से उनका इंतजार कर रहा था। जिसपे शिव कहता है तकरीबन 2 घंटे से, और ये सुन वहां मिस्टर राहुल उसे माफी मांगते हुए कहते हैं, वो मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा था, इस वजह से मुझे यहां आने में देर हो गई। फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि और साथ ही मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी है। ये सुन शिव वहां मिस्टर राहुल से पूछता है कि आखिर क्या बात वो कहना चाहते हैं। शिव के सवाल करने पर मिस्टर राहुल उसे कहते हैं कि आज मीटिंग में मुझे पता चला कि वहां अब सब लोगों को तुम्हारी चिप के बारे में पता चल चुका है कि एक ऐसी भी चिप है जिसमें सारे प्लेनेट के हथियार है, और साथ ही कई B.O.E के ऐसे राज है जो किसी को नहीं पता। शिव मिस्टर राहुल की बात सुन कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने आया था कि वहां अर्थ 23 पे सब लोगों को ये पता चल चुका है कि चिप नो 3 अभी भी है। ये बात सुन वहां मिस्टर राहुल कहते हैं, क्या ये बात वहां तक पहुंच भी गई। शिव कहता है, हाँ, और अभी आपको इसके बारे में ही पूछने के लिए आया था कि आखिर ये बात लीक कैसे हुई। उसकी बात पे मिस्टर राहुल वहां उससे कहते हैं, मुझे भी कीच खाद इसके बारे में पता नहीं, मुझे भी अभी मीटिंग में ही पता चला इस बारे में, और मीटिंग भी अभी इसी बारे में थी कि किसी को क्या पता है कि वो चिप कहाँ है या किसके पास है। शिव उनकी बात सुन कहता, आखिर ये बात फैलाई कैसे होंगी, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने भी अभी तक किसी को ये नहीं बताया कि मेरे पास वो चिप है जिसकी सबको तलाश है, और नहीं आपने। मिस्टर राहुल उसकी बात पे कहते हैं, अब तुम्हें हर पल संभाल के रहना होगा, जिसने भी ये खबर फैलाई है वो पक्का ट्रोया से तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको तो तुम्हारा नाम भी पता है। तो अब रहे 2 ऑर्गेनाइजेशन, पहला हमारा और दूसरा विनसे। तो अब सोचने की बात ये है कि अगर इन्हीं 2 में से किसी को पता है और उसने ये बात फैलाई, तो आखिर उसने तुम्हारा नाम क्यों सबको नहीं बता दिया। आखिर उसे ये पता है कि चिप अभी है, तो उसे ये भी तो पता होगा कि वो तुम्हारे पास है। अब मिस्टर राहुल की बात सुन शिव सोच में चला जाता है, और वही मिस्टर राहुल वहां शिव से आगे कहते हैं कि पक्का उसे कुछ तो ऐसा चाहिए तुमसे जिसके कारण अभी तक उसने तुम्हारा नाम रिवील नहीं किया, और सिर्फ तुम्हारी चिप के बारे में बता के पहले तुम्हें डराना चाहता है। शिव अब इस पे उनसे कहता है कि आखिर ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं, और वही वो लोग इस बारे में और सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन होगा जिसने शिव की चिप के बारे में सबको बता दिया। वही अभी दूसरी ओर शिव की मां तन्वी और अवनीत से बातें कर रही थी,
और वो वहां उनसे कह रही थी कि तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम यहाँ नहीं बल्कि बाहर पढ़ती हो। आगे वो कहती है मेरा बेटा भी अभी तुम लोगों की तरह 12वीं में है और वो दिल्ली में पढ़ता है। ये सुन वहां अवनीत उनसे पूछती है तो आपका एक बेटा भी है, जिसपे वहां शिव की मां अवनीत को शिव का नाम बताने के लिए जैसे ही जाती है वहां अवनीत का फोन बजने लगता है। तो अवनीत वहां शिव को मां को रुकने का इशारा करते हुए कहती है कि मां का फोन है आंटी 2 मिनट। और इतना कह के अवनीत वहां से खड़ी होती हुई वहां बाहर गेट की ओर जाती है बात करने के लिए। वही अवनीत के वहां से जाने के बाद शिव की मां तन्वी से उसके बारे में पूछती है कि क्या वो अवनीत की दोस्त है या वो भी यही रहती है। जिसो तन्वी वहां शिव की मां से कहती है कि वो भी यही रहती है। अवनीत के घर से 2 घर दूर उसका घर है और वो भी अवनीत के साथ ही पढ़ती है। ये सुन वहां शिव की मां उसे कहती है तो तुम दोनों पक्की दोस्त हो, जिसपे तन्वी सिर्फ मुस्कुरा देती है। और वही अवनीत भी तब तक वहां आ जाती है और वो वहां शिव की मां से कहती है कि माफ करना आंटी लेकिन अभी खाना बन चुका है और पापा भी आ गए हैं तो हमें जाना होगा, हम आपसे फिर मिलेंगे। ये सुन वहां शिव की मां भी उनको ठीक है कहती है और फिर वहां उन लोगों को वो बाहर दरवाजे तक छोड़ने आती है। फिर वहां से तन्वी और अवनीत वहां अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं और शिव की मां भी अब घर के अंदर चली जाती है। अब जब अवनीत के घर के पास अवनीत और तन्वी पहुंचते हैं तो तन्वी वहां अवनीत को बाद में मिलने का कहके वो वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। तन्वी जब अपने घर पहुंचती है तो वहां उसका भाई उसे दिखता है और वो उसे देख वहां तुरंत उसे जाके गले लगा लेती है। तन्वी का भाई तन्वी से 3 साल बड़ा था, साथ ही वो तन्वी से हाइट में भी बड़ा था, जिससे तन्वी उसे ठीक से गले भी लगा नहीं पा रही होती क्यों वो वहां उसके कंधे तक ही आश्री थी। और ये देख वहां तन्वी अपने भाई से कहती है तुम तो काफी लंबे हो चुके हो, जिसपे वहां उसका भाई उससे कहता है कि मैं बड़ा नहीं, तुम छोटी की छोटी रही हो। और ये सुन वहां तन्वी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए वहां अपने भाई से लड़ने लगती है। क्या लगता है दोस्तों, आखिर अवनीत और तन्वी यहाँ शिव के बारे में पता लगा पाएंगे और वही शिव और मिस्टर राहुल ये ढूंढ पाएंगे कि आखिर वो कौन शख्स है जिसे शिव की चिप के बारे में पता है। और अगर उस शख्स को शिव की चिप के बारे में पता है तो वो शिव के बारे में भी जानता होगा, लेकिन वो शिव के बारे में किसी को क्यों कुछ नहीं बता रहा। क्या उसे सच में शिव से कुछ काम होगा जैसा मिस्टर राहुल शिव को कह रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना मत भूले, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।